अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियाना आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा की एम्बेसी इस वक्त जो है कौन सी कैटेगरीज में जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग कर रही है और कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें जो है कनाडा की एम्बेसी जो है इस वक्त जो है वो वीज़ा प्रोसेस नहीं कर रही। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैंने गूगल से जो है VFS ग्लोबल का जो कि इदारा है जो कि आपसे बायोमेट्रिक और बाकी चीज़ें जो है कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करता है, वो जैरिस के नाम से इदारा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है। इसमें जो है बाकायदा लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2020 की जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दैट एज द जुलाई 1, 2020 द मिनिस्टर ऑफ सिटीजन एंड इमिग्रेशन ऑफ कनाडा लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन द प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा विजिटर वीजा एप्लीकेशंस। तो इसी तरह ऑल्दो प्रोसेसिंग ऑफ वीजा हैज रिज्यूम्ड ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस टू कनाडा रिमेन टू प्लेस फॉर मोर डिटेल विजिट IR। ये बकायदा जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2020 से कनाडा की जो इमिग्रेशन है उन्होंने जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा और इसके अलावा विजिटर वीज़ा जो है उसकी एप्लीकेशन से जो पाबंदी है वो उठा ली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है और एप्लीकेशंस भी जो है वो लेना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कनाडा के जो ट्रैवलिंग के पाबंदियां जो है अभी तक जो है वो मौजूद हैं और एग्जिस्ट कर रही हैं। और इसमें जो है बाकायदा डिटेल लिखी हुई है कि आप IRCC के वेबसाइट पे जो है जाके ऑफिशियल जो है देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे जो है वो पाबंदियां अभी तक जो है वो कायम है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें कोविड के हवाले से जो है वो बाकायदा पूरी डिटेल दी हुई है। इसमें 3 कैटेगरीज लिखी हुई हैं। पहली विजिटर की कैटेगरी लिखी हुई है, दूसरी जो है टेम्परेरी वर्कर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले विजिटर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो अच्छा, इसमें जो है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोरोना वायरस डिजीज। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट विजिटर टू कनाडा लिखा हुआ है कि ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज कोविड वी आर टेम्परेरी चेंजिंग हाउ टू अप्लाई आर प्रायोरिटाइजिंग एप्लीकेशन फ्रॉम पीपल हु आर एलिजिबल टू ट्रैवल टू कनाडा कैन नॉट प्रोसेस एप्लीकेशन नॉर्मली कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोसेसिंग टाइम। ये बकायदा इसमें जो है क्लियर मेंशन है कि जो लोग विजिट वीजा जो है कनाडा का अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है उन्होंने तरीकाकार को कुछ चेंज किया है, एप्लीकेशंस को जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है। इसके अलावा इसके लिए जो नॉर्मल प्रोसेस है एप्लीकेशन का उससे ज्यादा टाइम लिया जा रहा है, कोई भी एक्यूरेट टाइम जो है वो प्रोसेस का जो है वो नहीं हम लोग जो है वो दे रहे। इसी तरह लिखा हुआ है वी कंटिन्यू टू प्रोसेस एप्लीकेशन, लेकिन इसके बावजूद हम जो है एप्लीकेशन के प्रोसेस को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। सो यू कैन बी रेडी टू ट्रैवल व्हेन द रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड। तो लिखा हुआ है कि जब जो है पाबंदियां खत्म हो जाएंगी फिर जो है आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। नीचे बकायदा लिखा हुआ है इफ यू हैव अ वैलिड विजिटर वीजा और इलेक्ट्रॉनिक वीजा ETA यू मे नॉट बी एबल टू ट्रैवल एट दिस टाइम और टू बी ग्रांटेड इनटू कनाडा। बकायदा लिखा हुआ है जिन लोगों के पास वीजा या और भी किसी कैटेगरी में जो है वो वीजा मौजूद है, विजिटर वीजा मौजूद है, तो वो जो है उनके पास भी अभी कोई गारंटी नहीं है कि इस टाइम पे जो है उनको कनाडा की जो है वो एंट्री दी जा सके। तो दोस्तों, इस जो सर्च है इससे बकायदा जो है वो नजर आ रहा है कि ऐसे लोग जो कनाडा विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एज ए विजिटर जो है वो जाना चाह रहे हैं, इस वक्त जो है उन पर तकरीबन जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, उसमें जो है वो कोई रिलैक्सेशन जो है वो देखने में नजर नहीं आ रही। अब अगली कैटेगरी आ जाते हैं टेम्परेरी वर्कर वाली कैटेगरी। इसकी स्टडी कर लेते हैं ये क्या जो है इसके बारे में क्या जो है कहा जा रहा है। देखिए, फॉरेन वर्कर्स के बारे में लिखा हुआ है ऐसे लोग जो कि कनाडा जो है एज ए फॉरेन वर्कर के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इफ यू आर आउटसाइड कनाडा ए टेम्परेरी वर्कर यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इफ यू आर कमिंग फॉर ए नॉन डिस्क्रिशनरी पर्पज। Certain people who can work without a permit may also be exempted from the travel restrictions। तो बकायदा दोस्तों इसमें जो है जो ज़ाहिरी तौर पे जो डिटेल नज़र आ रही है फॉरेन वर्कर्स के लिए, वो जो है इस वक्त कनाडा में जो है वो इंटर हो सकते हैं। उनके लिए जो है वो पाबंदी जो है वो एग्जम्प्टेड है, वो पाबंदी जो है उनके लिए नहीं है। जो फॉरेनर वर्कर्स हैं वो इस वक्त जो है वो कनाडा में जो है इंटर हो सकते हैं। इसमें जो है ऐसे लोग जो कि ट्रैवलिंग जो कि वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस वक्त जो है वो कनाडा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इस वक्त जो है वो इंटर भी हो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है अगली जो कैटेगरी है वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगली तीसरी कैटेगरी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये देखें लिखा हुआ है टैक्स ट्रैवल एग्जम्प्टेड एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये लिखा हुआ है कि एज अ जुलाई ऑफ 7/21 एयर ऐसे लोग जो कि 5 साल जिनकी एज है या 5 साल से ज्यादा है, वो अगर स्टडी की पर्पज के लिए जो है वो कनाडा में इंटर होना चाह रहे हैं तो उनके पास जो है बाकायदा नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए कोरोना का, तब जो है वो इंटर हो सकते हैं।
इसी तरह जब वो इंटर हो जाएंगे, स्टूडेंट जब कनाडा में इंटर हो जाएंगे तो 14 दिनों के लिए जो है उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करना होगा और आइसोलेशन में जो है वो रखना होगा। दोस्तों स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट्स की कैटेगरी इस वक्त ओपन है, वो भी इस वक्त कनाडा में जो है वो इंटर हो सकते हैं। इसी तरह जो एज ए वर्कर जो है वो अप्लाई, फॉरेनर वर्कर एज अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी जो है वो कैटेगरी जो है वो ओपन है। अगर इस तरह अगर जायरीज की ऑफिशियल वेबसाइट भी आ जाए तो इसमें जो है मैं आपको दिखा भी चुका हूं कि इस वक्त जो है किन कैटेगरीज में जो है वो वीजा, जो 2 स्टूडेंट्स कैटेगरीज और वर्कर्स की जो कैटेगरी है एज ए वर्कर जो है वहां पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है बायोमेट्रिक कलेक्शन फॉर बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जिनके पास मौजूद है वो अपॉइंटमेंट इस वक्त जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह जिनका डिसीजन आ चुका है वो भी अपनी एप्लीकेशन की जो इन्वेलप है वो भी रिटर्न जो है वो ले सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो कि पीआर के लिए जो है वो सबमिशन आके करवाना चाह रहे हैं वो पर्सनली ना आए बल्कि कोरियर के थ्रू जो है अपनी सबमिशन जो है वो करवाएं। इसी तरह सबमिशन ऑफ पासपोर्ट अपॉन रिसीप्ट ऑफ पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम IRCC पर्सन एट द बैक। तो दोस्तों सिर्फ जो है इस वक्त 2 कैटेगरीज में जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो दी जा रही हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है टेम्परेरी वर्कर्स की और परमानेंट वर्क परमिट वाले लोगों को जो है इस वक्त जो है जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं। इसी तरह जो ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो इस वक्त जो है वो दी जा रही हैं, अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं। और ऐसे लोग जो कि विजिटर वीजा कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस वक्त जो है उन पर पाबंदी जो है मौजूद है, वो इस वक्त जो है कनाडा में एंटर भी नहीं हो सकते, ना ही उनको जो है वीजा अप्लाई करने की जो है वो छूट दी जा रही है कि उनकी वीजा एप्लीकेशन ली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।